विभक्ति चिन्ह समझा रहे थे ना, विभक्ति कारक विभक्ति देव के रूप में बता रहे थे। एक एक देव के रूप में सब बताए थे, केवल एक रूप में बताए थे कि अच्छे से समझ में आ जाए। ये कारक जो बताए थे सातों विभक्ति में देव का रूप बताए थे ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन में कैसे एक विभक्ति चिन्ह जो होता है ये इस्तेमाल होता है, एक के लिए, दो के लिए, कई के लिए, देव के रूप में। अब उसी देव का रूप पुल्लिंग था, अकारांत है ना, तो ये जितने भी इसमें ये शब्द बदल गया, पुल्लिंग अकारांत शब्द हैं, सब उसी देव पर ये सेट किए हुए हैं ना, ये पुल्लिंग अकारांत। अब ये देखिए प्रथमा विभक्ति में सब शब्द चेंज करके, वहां केवल देव पर बताए थे ना, अब यहाँ सब चेंज करके बता रहे हैं। प्रथमा में कर्ता ने होता है, एक छात्र ने, एक वचन द्विवचन बहुवचन, द्वितीय का एक वचन द्विवचन बहुवचन, तृतीय का एक वचन द्विवचन बहुवचन ना। तो इस तरह से सबों का एक तीनों वचन में शब्द चेंज कर दिए, सब उसी देव पर ही सेट है। एक छात्र ने छात्र, दो बालकों ने बालको, छात्रों की जगह बालकों कर दिए, सेम उसी पर सेट होगा। अनेक मनुष्यों ने, देवा देवो देवा था ना, तो मनुष्य हो गया, अनेक मनुष्यों ने। द्वितीय विभक्ति में आ जाओ, एक घोड़े को तो क्या था, देवम देवो देवान, तो यहाँ अश्वम कर दिए, यहाँ देवों की जगह गंधर्वो कर दिए और देवान की जगह शुक्रान कर दिए, सेट उसी पर है। एक घोड़े को अश्वम, अश्व माने घोड़ा, दो गधों को गधे की संस्कृत गर्धव, तो देवो, तो यहाँ गर्धव होता है गधा। अनेक सुअरों को शूकर कहते हैं, सुअर, तो देवान की जगह शुक्रान, अनेक शुक्रों को, यहाँ को, ये कर्ता ने हो गया, ये कर्म को हो गया, यहाँ को का हो गया। अब तृतीया के द्वारा, से माने द्वारा वाला ना, द्वारा वाला बताए थे। तो एक विद्यालय के द्वारा, विद्यालयन जैसे देवेन था, एक विद्यालय के द्वारा, दो हाथियों के द्वारा, तो देवाभ्याम की जगह गजाभ्याम ना, दो हाथियों के द्वारा गजाभ्याम। अब फिर देवेन देवाभ्याम देवय की जगह वृषभय कर दिए। अनेक बैलों के द्वारा, वृषभ कहते बैल को, अनेक बैलों के द्वारा वृषभय। ठीक, शब्द कैसे चेंज हो रहा है विभक्ति के साथ, अकारांत पुल्लिंग है, कर्ता पे सेट हुआ है शब्द, इसीलिए चेंज करके, पिछली बार केवल देव पे बताए थे कि सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अब शब्द हम चेंज कर दिए, जो जो देव के रूप पे बैठेंगे रूप उसी को चलाएं। देखिए अब चतुर्थी संप्रदान होता है ना, के लिए इसके लिए होता है। अब एक कबूतर के लिए कपोताय, देवाय, चतुर्थी था ना देवाय, देखिए चतुर्थी में संप्रदान के लिए। अब इस चतुर्थी के साथ चतुर्थी लगेगा, तो हम यहाँ शब्द चेंज कर दिए समझने के लिए, कपोताय जैसे वहां देवाय था। दो पुस्तकों के लिए पुस्तकालाभ्याम, पुस्तक का रूप नपुंसक लिंग है, लेकिन दो प्रथमा और द्वितीय में केवल चेंज होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, बस दो लाइन में। उसके बाद बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक, षष्ठी सप्तमी तक पूर्व वही चलता है, देव पर अकारांत पुल्लिंग पर चलेगा। तो जब एक प्रथमा द्वितीय में होगा तब पुस्तक का रूप देव पे नहीं चला पाएंगे, बाकी में पूरा तृतीया से लेकर के नीचे तक सब देव पे चल जाएगा। तो चूंकि चतुर्थी की बात है तो इसको भी देव पे चल गया। पुस्तकालाभ्याम, दो पुस्तकालयों के लिए, अनेक यज्ञों के लिए। अब देखिए देवाभ्याम, देवेभ्य ना, देवय तो इसमें आता, तृतीया में आता, ये चतुर्थी का है ना, तो देवेभ्य की जगह यज्ञेभ्य कर दिए, अनेक यज्ञों के लिए यज्ञेभ्य। पंचमी में क्या है, अपादान से अलग, ये से अलग का है, ये से अलग वाला, ये से द्वारा वाला था तृतीया वाला, ये से अलग वाला है। तो एक वृक्ष से वृक्षात, देवात ना, देव पे चला। उसी तरह से वृक्ष का भी रूप नपुंसक लिंग में चलता है, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, पुस्तक की तरह। दो लाइन खाली चेंज रहेगी, बाकी सब तृतीया से लेकर के नीचे तक सब पूरा देव पे सेट हो जाएगा, अकारांत पुल्लिंग पे सेट हो जाएगा। तो इसलिए पंचमी में वृक्ष का रूप इस पर चला लिए हैं। ठीक, वृक्षात देवात पे वृक्षात हो गया। दो पौधों से पादाभ्याम, माने पादप माने पौधा, तो देवाभ्याम की जगह पादभ्याम कर दिए। अनेक समुद्रों से देवेभ्य की जगह समुद्रेभ्य कर दिए। ठीक, अब देखिए
काकी के लिए षष्ठी विभक्ति, संबंध काकी के। अब षष्ठी था ना, देवस्य देवयो देवानाम, नृपस्य, अब देवयो की जगह सचिवयो और देवानाम की जगह सेवका नाम कर दिए। एक राजा का नृपस्य, दो मंत्रियों का सचिवयो, अनेक सेवकों का सेवका नाम। सब देव पर ही सेट है ये, वो केवल देव का बताए थे, यहाँ सब शब्द बदल बदल के बताए हैं कि कैसे ये चेंज होता है ना, कैसे उस पर सेट हो रहा है। ये देखिए, एक आकाश पर, अब क्या था, बालके बालक्यो बालकेशु, देवे देवयो देवेशु, देवे देवयो देवेशु, में और पर के लिए ना, सप्तमी, सप्तमी है ना, ये देखिए सप्तमी आ गया अधिकरण में पर। अब ये वाला है, इसको देवे देवयो देवेशु, तो देवे की जगह आकाशे, एक आकाश पर, देवयो भुजयो मान दो भुजाओं पर, और देवेशु हस्तेशु अनेक हाथों में। ठीक, एक दो अनेक, एक वचन द्विवचन बहुवचन सप्तमी का। देवे देवयो देवेशु था, तो उसको हम एक आकाश पे कर दिए, भुज पे कर दिया, एक वचन को इस पे कर दिया, द्विवचन को इस पे कर दिया, बहुवचन को इस पे कर दिया। फिर संबोधन में बताए थे कि छात्रा छात्रौ छात्रा होता है, तो चूंकि पहले वाले पर विसर्ग नहीं लगेगा ना एक वचन में, तो यहाँ छात्र को सेट किए हैं देव पर, लेकिन यहाँ बिंदी नहीं लगेगी पहले में। उसके बाद दूसरे में ये बिंदी यहाँ नहीं लगेगी, हे छात्र, छात्र पे बिंदी नहीं लगेगी। फिर दो मनुष्यों, हे दो मनुष्यों, यहाँ एक को बुलाया जा रहा है, यहाँ छात्र होता तो दो, हे छात्रौ होता, हे छात्रौ, लेकिन हम शब्द चेंज कर दिए हैं, दो मनुष्यों, हे दो मनुष्यों बुला रहे, पुकार है, हे नरौ, नरौ, नरौ माने मनुष्य, नर से रूप चलता है इसका, मनुष्य का रूप नर करके चलता है। ठीक है, ये जो यहाँ दिए हैं, ये ब्रैकेट में जो दिया है ना, ये कि इसका रूप इस पे चलेगा, ये रूप जो बनाए हैं इस तरह से इस पे चलेगा, ये जो रूप बनाए इस पे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, और देवा था ना, अनेक देवों के लिए तो हे देवाह करके था, तो यहाँ पे अनेक देवताओं हे देवाह, देव का रूप देवा दिया, देव देव करके चलता है। तो जो ब्रैकेट में दिए हैं ये इसलिए दिए हैं कि ये समझ लीजिए, ये जैसे छात्र बालक ये दिया है ना, संस्कृत दिए हैं, इसका रूप ये रूप चलेगा ऐसे, छात्रा छात्रो छात्रा, बालका बालको बालका, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, अश्व अश्व अश्वा, गधर्बा गधर्बा गधर्बा, शुक्र शुक्र शुक्रा, ऐसे करके चलेगा। और जो विभक्ति जो एक वचन द्विवचन बहुवचन जो रहेगा वो चलेगा। और प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये देव के रूप पर सेट हुआ है पूरा। शब्द चेंज हो गए हैं, शब्द और विभक्ति चेंज कर करके हम चलाए पूरा देव पर ही है। जहां जो विभक्ति है, जो प्रथमा विभक्ति है और ये लगाए हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन, आप देव के रूप पर इसको लगा करके सेट करिए, देखिए सेम उसी पर सब लगा हुआ है। इसको देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, विभक्ति सब इसी पर 7 रूप वाले रूप में विभक्ति सेट होती है, कर्ता की, ये कारक की, और 3 रूप वाले में ये जो रामबाण बताए थे ये धातु रूप में, धातु रूप में ये सेट होता है और शब्द रूप में ये सेटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आगे भी रूप आपको याद करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग का याद करना पड़ेगा, नपुंसकलिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं, बस केवल 2 लाइन चेंज रहता है, उसके बाद से बाकी तृतीया से लेकर के नीचे तक सब पुलिंग पर हो जाता है। तो स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों, या पुलिंग का पहले याद करिए आकारांत, क्योंकि उसका जब स्त्रीलिंग की बात हो तो स्त्रीलिंग का, क्योंकि तब स्त्रीलिंग का रूप पुलिंग पर नहीं चलाओगे। बालक का रूप अगर है, बालिका की बात हो रही तो बालिका का रूप अलग चलेगा, बालक पे नहीं चलेगा। तो रूप याद करना संस्कृत का बेस है, तो रूप आप फटाफट याद करिए और सबको सेटिंग सीखिए।